आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला है अम्ल। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और हमारे घरों में पाए जाने वाले बहुत सारे अम्ल हैं, जैसे इमली, सेब, सिरका, है ना। तो ये सब अम्ल हैं, जिसमें इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में माइलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अक्सर देखे होंगे कि जब लाल चींटी काटता है तो हमारे पैरों में जलन होता है, तो लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और इसके अलावा रासायनिक अम्ल है आपका HCl, HNO3 और H2SO4। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहलाता है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ये बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं। और क्षार क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने में चिकने लगते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जैसे करेला, भिंडी, अरबी, सूरन और चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा जिसको हम लोग भजिया बनाते समय उपयोग करते हैं, एंटासिड्स जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये प्रमुख क्षार हैं। इसके अलावा रासायनिक क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, जिसको NaOH, CaOH होल ट्वाइस या KOH बोला जाता है। उसके बाद है लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से लवण बनता है, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे प्रबल क्षार है NaOH तथा प्रबल अम्ल है HCl। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो NaCl अर्थात नमक तथा H2O पानी का निर्माण होता है। इस प्रकार से लवण का निर्माण होता है तथा पानी बनता है। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि लवण उदासीन प्रवृत्ति का हो। जो बना हुआ लवण है जैसे NaCl, है ना, तो ये जिस प्रकार जो लवण बनता है वो जरूरी नहीं कि उदासीन प्रवृत्ति का ही हो, वो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय भी हो सकता है। जैसे NaHCO3 यह क्षारीय प्रवृत्ति होता है तथा CuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। सूचक ऐसे पदार्थ जो दिए गए पदार्थ के अम्ल, क्षार या लवण होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं, अर्थात इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे पास जो उपस्थित पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस पेपर और दूसरा लाल लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर के द्वारा हम किसी पदार्थ के अम्ल या क्षार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। तो ये सब सूचक कहलाते हैं, ये हमको सूचना देते हैं कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। पीएच पैमाना। 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया जिसको पीएच पैमाना कहा जाता है, जो कि हाइड्रोजन आयन की संख्या के बारे में बताता है। इसमें 0 से लेकर 14 तक की गिनती होती है, जिसमें 0 से लेकर 6 तक अम्ल कहलाता है, 7 उदासीन कहलाता है तथा 8 से लेकर 14 तक की गिनती क्षार कहलाता है। तो 0 से लेकर 6 एसिडिक, 7 को न्यूट्रल अर्थात उदासीन तथा 8 से लेकर 14 तक के एल्कलाइन या क्षारीय कहलाता है। तो इस पैमाने का आविष्कार डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने किया था। अम्ल और क्षार की प्रबलता के अंतर को समझने में सहायता करता है। पीएच पैमाना एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है। पी का अर्थ पोटेंज अर्थात शक्ति से है। दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी अधिक है, तो जितना अधिक हाइड्रोजन आयन की मात्रा होगा उसकी प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगा। तो दैनिक जीवन में पीएच का मान देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो पहला है पाचन प्रक्रिया में। हमारे आंत में पाचन से पहले जो भोजन है वो अमाशय में जाता है, और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जो कि वो बहुत ही अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान लगभग 2 के आसपास होता है, और वह भोजन को अच्छे तरह से पचाने में सहायता करता है। दूसरा है रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान 7.2 के आसपास होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। यह क्षारीय होने के कारण ऑक्सीजन को कैरिंग क्षमता या ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। यदि यह अम्लीय हो जाएगा तो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उसका पीएच मान हमेशा 7.2 के आसपास होना जरूरी होता है। लार का पीएच मान 5.5 के आसपास होता है, जो हमारे खाने में उपस्थित कीटाणुओं को मारने के काम करता है। उसके बाद है
मिट्टी में फसल के उत्पादन के लिए पीएच का मान को बराबर रखना। तो अच्छी फसल पैदावारी के लिए पीएच मान लगभग 5 से का होना चाहिए। इसके लिए किसानों को समय अंतराल में मिट्टी का पीएच मान चेक कराते रहना चाहिए तथा उपयुक्त अनुसार उसमें सल्फेट या पोटास की मात्रा उचित मात्रा डाल करके मिट्टी का पीएच को लेवल करते रहना चाहिए, ताकि पीएच मान 5 से लेकर 8 के बीच में रहे तथा खेतों की पैदावार में अच्छा होते रहे। उसके बाद है पौधे और जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा। पौधे और जंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के पीएच का उपयोग करते हैं, जैसे लाल चींटी फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करता है जिससे जलन होता है। कुछ पौधे भी होते हैं जिनको चुभ जाने पर हमको जलन होता है, अर्थात वो मेथेनोइक अम्ल का स्रावन करते हैं। तो ये पीएच मान है जिसके द्वारा हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। जो जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उसका पीएच मान 1 से लेके 6 तक के होता है। तो जो जिसका पीएच मान 0 होगा वो ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा तथा जो जिसका पीएच मान 6 होगा वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो 7 में आ जाएगा उदासीन। 8 से लेके 14 तक के क्षारीय कहलाते हैं। तो 8 दुर्बल क्षार कहलाता है और 14 प्रबल क्षार कहलाता है। एसिड रेन। सामान्यतः वर्षा का जल का पीएच मान 7 होता है अर्थात उदासीन होता है, लेकिन वातावरण में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल में विलय हो जाते हैं तो जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जैसे सल्फर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और वही सल्फर डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और यही सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल पानी के साथ मिलकर के जब जमीन पर पहुंचते हैं तो अम्लीय वर्षा करते हैं, तो जिससे फसलों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है। अम्लीय वर्षा एक प्रकार की क्षति है जिससे वातावरण को और तथा उसमें उपस्थित जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा में हानि पहुंचता है। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वातावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन, जो कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होता जा रहा है। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।